आज हम आपको चौधरी इश्तियाक गुज्जर अल मरूफ शाकी गुज्जर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक भैंस की वजह से कैसे दर्जनों कत्ल हुए। तो आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। चौधरी इश्तियाक अल मरूफ शाकी गुज्जर गुजरात का ताकतवर तरीन ग्रुप था और कहा जाता है कि जिला गुजरात में कोई भी ऐसा थाना नहीं था जिसमें इसके खिलाफ FIR ना हो। शाकी गुज्जर जहां भी जाता अपने साथ दर्जनों गनमैन साथ ले जाता। शाकी गुज्जर के गांव के साथ ही एक गांव मदीना सईदा था जो अब भी मौजूद है। मदीना सईदा में एक बाअसर ग्रुप था जो सैयद ग्रुप के नाम से मशहूर था। सैयद ग्रुप गुजरात में भत्ता और जगह टैक्स वसूल करता था। शाकी गुज्जर ने सैयद ग्रुप को गुजरात से टैक्स और भत्ता वसूल करने से मना किया, जिसकी वजह से सैयद ग्रुप और शाकी ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इसके बाद एक ऐसा वाकया रूनुमा होता है जिससे 40 के करीब लोग कत्ल हो जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि शाकी गुज्जर के डेरे से एक भैंस खुलकर चलते चलते करीबी गांव मदीना सईदा में जा पहुंचती है। मदीना सईदा के सैयद ग्रुप ने शाकी गुज्जर की इस भैंस को पकड़कर अपने डेरे पर बांध दिया और शाकी गुज्जर को पैगाम भिजवाया कि अगर तुम में इतनी जुर्रत है तो भैंस को लेकर दिखाओ। इस मामूली सी बात पर शाकी गुज्जर ग्रुप और सैयद ग्रुप ऑफ मदीना सईदा के दरमियान खौफनाक टाकरा हुआ। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से दर्जनों अफराद कत्ल हो गए। बात यही खत्म नहीं होती। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद ही जिला गुजरात के बड़े सियासतदान ने शाकी गुज्जर और सैयद ग्रुप के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की। 2004 को मदीना सईदा में एक डेरे पर दोनों ग्रुपों के मबैन राजीनामा करवाने के लिए एक पंचायत बैठी। इस पंचायत में शाकी गुज्जर को बुलाया गया और सैयद ग्रुप भी वहां मौजूद था। शाकी गुज्जर अपनी 8 से 10 गाड़ियों और दर्जनों गनमैनों समेत पंचायत पर पहुंचा। पंचायत का आगाज होते ही शाकी और सैयद ग्रुप के दरमियान तलख कलामी हुई। इस मामूली सी तलख कलामी पर बात इतनी बढ़ी और दोनों ग्रुपों की तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात गए तक जारी रहा। इस फायरिंग के नतीजे में दोनों तरफ से 40 के करीब अफराद कत्ल हो गए। इस मौके पर सैयद ग्रुप ने शाकी गुज्जर को इसके साथियों समेत कत्ल कर दिया। इसी तरह यह राजीनामे की पंचायत एक बहुत बड़े सानिए का सबब बनी। इसी तरह यह वाकया आज भी गुजरात शहर में बहुत से बच्चों को सुनाया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरे टीम मेंबर को इजाजत दें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।